Welcome back friends in the Statistics and Economics MCQ series part 3। आज हम डिस्कस करेंगे टैबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक्स से, और इकोनॉमिक्स से हम देखेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। और आगे के जो टेस्ट होने वाले हैं इसी शेड्यूल के हिसाब से रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप उठा लो। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, जिसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। उसके साथ साथ कंप्लीट नोट्स, एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्मेट में भी है और एमसीक्यूज आपको मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में भी मिल जाएंगे। प्रॉपर टाइम टेबल के हिसाब से तैयारी करो, तभी पॉसिबल है कि सिलेक्शन हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको बता दें ये हमारा टेस्ट 3 है स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स का, जिसमें हम पहले स्टैटिस्टिक डिस्कस करते हैं फिर इकोनॉमी। 10 क्वेश्चन हमारे रहेंगे स्टैटिस्टिक्स पे और आगे के 10 क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स पे रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। वीडियो पास करनी है, 1 मिनट लेना है आपको, फिर आंसर करना है। डिस्क्रीट सीरीज क्या है, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, कैसे मैच होगा जल्दी से बताएं। डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, वेरिएबल टेक ओनली एग्जैक्ट वैल्यू से जुड़ेगा। कंटिन्यूस सीरीज जुड़ेगा आपका वेरिएबल्स कैन टेक फ्रैक्शनल वैल्यूज, और आपका इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आपका जुड़ेगा अपर लिमिट इज नॉट लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। एक्सक्लूसिव क्लास लिमिट जुड़ेगा आपका अपर लिमिट इक्वल्स लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। तो आंसर रहेगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। कॉलम 1 में डाटा क्लासिफिकेशन दी है, कॉलम 2 में उसके एग्जांपल्स दिए। तो आपको वीडियो पास करनी है, आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, 1 मिनट लेना है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पार्शियल। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात करें, कौन सा यहाँ पर एग्जांपल दिख रही है आपको क्वालिटेटिव की? डाटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, भाई जेंडर, मेल कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं और फीमेल कितने अनएम्प्लॉयमेंट हैं। यहाँ बात नंबर की नहीं हो रही है, यहाँ बात क्वालिटेटिव हो रही है, मेल या फीमेल की हो रही है। क्वांटिटेटिव जहाँ आए तो वो बात होगी नंबर की। क्वांटिटेटिव मीन्स ग्रुपिंग स्टूडेंट्स बाय मार्क्स ऑब्टेन, 20 से 30 में कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, 30 से 40 में कितने लिए, ये क्वांटिटेटिव हो गया। टेम्पोरल क्या है? टेम्पोरल, टेम्पोरल क्या होता है? सेल्स ऑफ सेल फोन्स इन ईयर 2001, 2002, 2003। टाइम बेस, टाइम बेस 2001, 2, 3 में कितने सेल फोन बिके, टाइम बेस, दैट इज टेम्पोरल। स्पार्शियल होता है, दैट इज स्पार्शियल आपका जुड़ेगा सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूएसए, यूके, जापान। इट इज एक्चुअली द लोकेशन बेस, लोकेशन बेस, ठीक है। स्पार्शियल हो गया लोकेशन बेस, टेम्पोरल हो गया टाइम बेस, क्वालिटेटिव तो क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्वालिटी जहां पर हो क्वालिटेटिव, क्वांटिटी जहां नंबर्स में बात की जा रही। इस हिसाब से इसका आंसर बनेगा 20। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिलेटेड टू क्लास इंटरवल्स। क्लास इंटरवल बताएं। पेयर 1 आपके सामने है, इंक्लूसिव सीरीज में आप 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। एक्सक्लूसिव सीरीज में 0 से 10। देखो जो मैंने कहा था ना, एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो पीछे वाले का नेक्स्ट जाएगा उसका जो मैक्सिमम होगा नेक्स्ट में चले। जैसे 0 से 10, 10 से 20 हो गया, 10 से 20 है तो 20 से 30 हो गया। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में 0 से 9 है, नेक्स्ट वाला उसके ऊपर होगा, 10 से 19 हो गया, फिर 20 से 29 हो गया। ये सीरीज आप एग्जाम्पल से समझ लो, इसका मतलब क्या, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। क्लास फ्रीक्वेंसी की बात करें, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग इन अ पार्टिकुलर क्लास। अरे क्या होता है, रॉ डाटा अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ओनली। अरे में अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो नहीं होता, ये पॉइंट गलत है। इसका मतलब है 1, 2 एंड 3 पेयर, 3 पेयर करेक्ट रहेंगे, आंसर आपका रहेगा ओनली 3 पेयर करेक्ट, दैट इज सी। पहले ही मैं आपको बता दूं, वीडियो जब क्वेश्चन सामने आता है वीडियो को पॉज करें, रोकें, फिर उसको आप 1 मिनट दें, अच्छे से समझें, फिर वीडियो प्ले करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ टेबल, ओरिजिनल और प्राइमरी टेबल, डेरिवेटिव टेबल, रेफरेंस और जनरल पर्पस टेबल, समरी या स्पेशल पर्पस टेबल। देखो जनरल पर्पस टेबल को रेफरेंस भी कहते हैं, रेफरेंस टेबल, और स्पेशल पर्पस को समरी टेबल भी कहा जाता है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राइमरी टेबल के बारे में, जो पेयर दिया है कि कंटेन्स स्टैटिस्टिकल डाटा इन इट्स ओरिजिनल और एब्सोल्यूट फॉर्म,
क्या ये सही है? डेरिवेटिव में कंटेन मीन्स, वेरिएंस एंड रेशियोज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा। रेफरेंस जनरल पर्पस हम कहेंगे ये ऐसे टेबल होते हैं विच इज़ पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज प्रोवाइडिंग वास्ट अनएनालाइज्ड डाटा, जैसे सेंसस वगैरह हो गया। स्पेशल पर्पस में एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफरेंस टेबल टू हाईलाइट अ स्पेसिफिक ट्रेंड। तो कौन से पेयर करेक्ट हैं, कितने पेयर करेक्ट हैं? तो इस केस में यानी क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें टाइप्स ऑफ टेबल में, इसको वीडियो पास करके एक बार रीड करो, मैं आपको बता दूं ऑल 4 पेयर्स आर करेक्ट, आंसर डी रहेगा। और इसको रीड कर लो, इसका मीनिंग भी यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। चारों जो आप पेयर हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको बताया था इस टेम्पोरल क्लासिफिकेशन के बारे में, वो क्वेश्चन मैंने पूछा है ताकि आपको चेक किया जाए कि आप अच्छे से क्वेश्चंस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, याद रख रहे हैं कि नहीं। इन टेम्पोरल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बताएं टेम्पोरल क्लासिफिकेशन में डाटा को क्लासिफाई किया जाता है किस बेस पे? लोकेशन, टाइम, ओरिजिनलिटी, पर्पस। तो टेम्पोरल में टाइम बेस्ड डाटा क्लासिफाई किया जाता है, बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, आप वीडियो पास करें, इसको पढ़ें, 1 मिनट लें इसके लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबुलेशन। अ टेबल टाइटल शुड बी प्रिसाइज enough to make the table self-explanatory but excessive detail में reduce कह रहे हैं। मैंने बिल्कुल समझाया है आपको टेबुलेशन में टेबल कैसा होना चाहिए। टेबल में जो भी आप लिखोगे टाइटल, टेबल का टाइटल जो होगा वो प्रिसाइज होना चाहिए और ऐसा टाइटल होना चाहिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, यानी उसको पढ़ते ही समझ आ जाए कि हाँ भाई ये किस बारे में आगे आप टेबल बना रहे हो। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल नहीं लिखनी है उसमें, क्या ऐसी बात सही है। फुट नोट क्या होता है? आर जनरली प्लेस्ड बिलो द टेबल, टेबल के नीचे एक फुट नोट बनता है, आपको पूरे डायग्राम्स के साथ समझाया गया लेक्चर्स में, एप्लीकेशन पे जाकर देख सकते हैं। बट इन सम केसेस मे बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन द टेबल बॉडी फॉर एम्फेसिस। मोस्टली ये बिल्कुल एंड पे होता है नोट, कभी कभार टेबल के बीच में भी ये डाल देते हैं। मेंशनिंग द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑप्शनल। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, टेबल जब भी बनाओ यूनिट ऑफ मेजरमेंट के कितने में आप नंबर लिख रहे हो, आप 200, 500, 800, ये क्या है, ये क्या है नंबर? नंबर किस चीज़ के, वो उसका मेंशन करना, लाख में है, करोड़ में है, रुपीज़ में है, कितने किस में है, डॉलर में है, वो चीज़ लिखना ज़रूरी होता है। क्या ज़रूरी होता है? मेंशन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑप्शनल। क्या ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? अगर मैंडेटरी है ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इट कैन बी रीजनेबली इन्फर फ्रॉम द डाटा कंटेंट, तो ये बिल्कुल मैंडेटरी होता है, ये ऑप्शनल गलत लिखा है। सोर्स नोट जो होता है इज प्राइमरी रेलिवेंट फॉर सेकेंडरी डाटा एंड इज कन्वेंशनली प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। बॉटम ऑफ द टेबल के कॉर्नर में एक सोर्स नोट लिखा जाता है जिसमें एक्चुअली जब सेकेंडरी डाटा लिया जाए, कभी कोई टेबल बनाते हैं तो डाटा कहीं से सेकेंडरी लिया, ऑलरेडी पब्लिश डाटा लिया, उसका सोर्स मेंशन करना होता है सोर्स नोट में। ठीक है, तो ये पॉइंट सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है, पहला भी सही है, आपका आंसर तीसरा गलत है। 1, 2 और 4 रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी चुका हूं, अगर थोड़ा कंसेप्ट वहां पर आपको आ गया था, ये उसी टॉपिक से है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन हटके है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इन अ क्लास, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है क्या? द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, कंटिन्यूस वेरिएबल है क्या? कलर, कलर्स ऑफ अ वायर्स इन अ सर्किट इज अ क्वांटिटेटिव डाटा है क्या? ये टेम्परेचर इन अ सर्विस रूम, क्या ये क्वालिटेटिव डाटा है? देखो टेम्परेचर को हम पॉइंट्स में माप सकते हैं तो ये क्वांटिटेटिव होना चाहिए, क्वालिटेटिव। कलर को हम पॉइंट में नहीं रखते तो ये क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, ये दोनों पॉइंट गलत हो जाते हैं। ठीक है, और पहला पॉइंट जो है वो सही है, दूसरा भी सही है, आंसर रहेगा ओनली 2 पेयर करेक्ट, बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द इंफॉर्मेशन इन द टाइटल ऑफ द टेबल। देखो हम जो भी टेबल बनाते हैं उसका टाइटल लिखते हैं, टाइटल। ठीक है, टाइटल में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी के नीचे एक और चीज़ लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? वो पूरा कंप्लीट कर देता है उस टेबल को, टाइटल, उस टाइटल को। अगर कोई चीज़ उसमें कमी रहती है वो आप उस पॉइंट में लिखते हैं, उसको क्या कहते हैं? हेड नोट, कैप्शन, स्टब या बॉडी। जस्ट बिलो द टाइटल होता है वो, दैट इज एक्चुअली द हेड नोट। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, मैच द स्पेसिफिक एग्जांपल्स इन द कॉलम ए विद द कॉरस्पॉन्डिंग टेबल। ट्रिपल टेबल, डिराइव टेबल, डबल और 2 वे टेबल और जनरल पर्पस टेबल के बारे में बताना है। स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, स्टूडेंट्स को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में डिवाइड करना हो तो क्या क्या कहाँ पर जुड़ेगा ये? तो मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट, यहाँ पर डबल कॉलम
टू वे टेबल बनेगा, टू वे टेबल, ठीक है। सेंसस रिपोर्ट ऑफ इंडिया सर्विंग एज अ डाटा बैंक, अगर सेंसस रिपोर्ट को एज अ डाटा बैंक हम ले रहे हैं तो दैट इज एक्चुअली द जनरल पर्पस टेबल। स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय क्लास जेंडर हैबिटेशन, क्लास जेंडर हैबिटेशन यानी दो से ज़्यादा टेबल बने तो तीन बन रहे हैं, ट्रिपल टेबल यहाँ इसको कहेंगे। और अ टेबल शोइंग कैलकुलेटेड एवरेज इंस्टीड ऑफ रॉ मार्क्स, तो ये रहेगा आपका डिराइव्ड टेबल। आंसर आपका रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जिसने आंसर नहीं किया समझ लो ये जो अभी 10 क्वेश्चन हमने बोले हैं इसके बोलने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझाया था इन स्पार्शियल क्लासिफिकेशन डैश बिकम्स द क्लासिफाइंग फैक्टर, यहाँ पर डैश है, डैश बिकम द क्लासिफाइंग फैक्टर। स्पार्शियल क्लासिफिकेशन में क्वांटिटेटिव, टाइम, प्लेस या क्वालिटी क्या चीज़ फैक्टर बनती है क्लासिफिकेशन की। तो स्पार्शियल में आपको मैंने पहले कहा था प्लेस इज द फैक्टर, सी आंसर रहेगा। अब हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स पे। आपको पता है इंडिफरेंस कर्व ही आज हमने टॉपिक दिया हुआ था आपको पढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, द प्राइमरी एजम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच इज दैट यूटिलिटी इज। तो यहाँ पर प्राइमरी जो एजम्पशन हम लेते हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के लिए वो क्या है, कौन सी यूटिलिटी लेते हैं। मेजरेबल इन एब्सोल्यूट नंबर, कार्डिनल यूटिलिटी। रैंकेबल बट नॉट एक्सप्लिसिटली मेजरेबल, ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम लेते हैं क्या एजम्पशन। कंस्टेंट अक्रॉस ऑल गुड्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम को हम एजम्पशन लेते हैं। क्या है इसका आंसर, जल्दी से बताएं। बिल्कुल बेसिक है, अगर आपने पढ़ा है, वीडियो देखी हमारी इंडिफरेंस कर्व पे, तो सिंपली आपको कहा था यूटिलिटी दो तरह की होती है, कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो यहाँ पर हमने सिलेबस में इंडिफरेंस कर्व दिया है तो ऑर्डिनल को ही हम डिटेल से देखते हैं, जहाँ पर जो है आपको रैंकेबल देखा जाता है, किसी चीज़ को रैंक करना, उसको उससे जो एक्साइटमेंट मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन, उसको रैंक किया जाए, नंबर्स में ना नापा जाए, नंबर वाला आपका कार्डिनल होता है। इंडिफरेंस में हम रैंकिंग को देखते हैं, तो आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। एक तरफ आपको बताया है कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। करें मैच इसको। आप आराम से 1 मिनट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखो एक ऑप्शन है गिवन बाय हिक्स एंड एलन और रैंक द सेटिस्फेक्शन को रैंक किया जाए। ये बात किसकी चल रही है, सीधी सीधी बात चल रही है आपकी, ये बात चल रही है ऑर्डिनल यूटिलिटी की। क्लियर। जहां पर कार्डिनल की बात करें तो ये जैसे ऑर्डिनल हिक एंड एलन ने दिया था, कार्डिनल का कंसेप्ट जो है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और इसमें मेजरेबल इन नंबर्स में मेजर किया जाता है सेटिस्फेक्शन को, यूटिलिटी को। और टोटल यूटिलिटी होता है चेंज इन यूटिलिटी फ्रॉम एंड सॉरी टोटल का ये नहीं होता, टोटल का रहेगा टोटल सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम ऑल यूनिट्स कंज्यूम। सारी यूनिट खाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको टोटल यूटिलिटी कहेंगे। मार्जिनल होता है कोई एक एक्स्ट्रा, 10 एप्पल थे आपके पास, एक 11वां एप्पल जो है 11th नंबर का एप्पल एक लाते हो, उसको खाने से जो एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी यूटिलिटी मिलती है उसको कहते हैं हम मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर आपका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, एन इंडिफरेंस कर्व इज स्ट्रिक्टली कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज। इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ऐसे होता है कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये किस वजह से होता है, ये होता है डायमेंशनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिफरेंस कर्व। टू इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये पॉइंट सही है? इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। क्या ऐसी बात है? यानी अगर एक से ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होती हैं तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऐसे, जिसको इंडिफरेंस मैप भी कहते हैं। क्या ये सही बात है? एन इंडिफरेंस मैप शोइंग डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस मैप जो है वो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी इस कर्व पे जो सेटिस्फेक्शन है आगे हम देखें तो वो कैसे जाएगी ऐसे। An indifference curve touching the x-axis implies the consumer buy only x good। तो आपको बता दें यहाँ पर जो है पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी जो है इंडिफरेंस कर्व जो है आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर,
ये पॉइंट कहीं ना कहीं गलत नज़र आ रहा है, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही है और चौथा भी सही है। आंसर आप करिएगा बी। 1, 3 एंड 4 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आप बताएं इन डिफरेंस कर्व्स की प्रॉपर्टीज के रिलेटेड है। डाउनवर्ड स्लोपिंग किस वजह से होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होता है इंडिफरेंस कर्व, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन ये किस वजह से है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। बताएं जी क्या रहेगा आंसर। डाउनवर्ड स्लोपिंग जो होता है दिस इज बिकॉज ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड। अगर आप एक गुड को दूसरी गुड चाहते हो ना कि मैं वो प्रेफर करूँ ज़्यादा, तो उसके लिए एक सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम एजम्पशन लेते हैं कि जो हमारे पास पैसा है वो लिमिटेड है, ठीक है, सोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, पैसा हमारे पास लिमिटेड है। हम उसी पैसे में अगर आप चाह रहे हो कि 10 एप्पल खा रहे थे, जो सेटिस्फेक्शन आपको आ रही थी, आप सोच रहे कि एप्पल की जगह हम 3 बनाना ले लें, तो एक दो पहले बनाना ले रहे थे, एक और ऐड करना है, उसके लिए एक एप्पल को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है इंडिफरेंस कर्व। कन्वेक्स टू ओरिजिन आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ किस वजह से होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ डायमेंशनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। और हायर देन डिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन होती है, दिस इज एक्चुअली मोर गुड गिव मोर सेटिस्फेक्शन। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा गुड्स लोगे आप चीज़ें खाओगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी। इन डिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करते, इन डिफरेंस कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते, बिकॉज ऑफ वन कॉम्बिनेशन कैन नॉट गिव टू सेटिस्फेक्शन लेवल्स। आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिनको समय नहीं आ रहे क्वेश्चंस वो मैं पहले ही कह दूं, एप्लीकेशन पर जाएं, वीडियो लेक्चर्स देखें, कल से जो भी टेस्ट देने के लिए आए पहले वीडियो देखकर नोट्स आपके प्रिंट निकाल कर आपके सामने होने चाहिए। वीडियो देखो, नोट्स पढ़ो, सब समझ आए, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाया गया। इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स जैसे सब्जेक्ट भी बिल्कुल ईजिली हमने समझाए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। हमने एक एक टॉपिक को कई दिनों तक मेहनत करके एक टॉपिक को आपको समझाने के लिए बहुत सारे दिन लगते हैं, लगाए हमने। तो अगर आप अपने लेवल पे भी सर्च करें, अगर आपको बाय द वे किसी एस्पिरेंट को समझ ना आए हमारे पढ़ाने का, आप अपने लेवल पे इधर उधर भी सर्च कर सकते हैं। हालांकि हमने ऐसा समझाया है, डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे तो कभी यहाँ पर ऐसी कोई वीडियो मिलने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16, रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होता है क्या? ऑल पॉइंट्स ऑन अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन। जितने भी पॉइंट किसी एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व है इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं हर पॉइंट। क्या ऐसा है? एन इंडिफरेंस मैप शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट इफ द कंज्यूमर चेंजेस देयर माइंड। तो बताएं क्या रहेगा करेक्ट आंसर? इनकरेक्ट। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, गलत कौन सा है? एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो स्लोप डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड नहीं होता, डाउनवर्ड स्लोप होता है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है। ऑल पॉइंट्स ऑन अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फेक्शन, बिल्कुल सही पॉइंट है। एन इंडिफरेंस मैप शोज डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये बात जो है वो भी सही है। और टू इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट, बिल्कुल नहीं इंटरसेक्ट कर सकते, चाहे माइंड चेंज कर दे कंज्यूमर, नेवर इंटरसेक्ट हमने कहा था पहले आपको, तो ये पॉइंट गलत है। आंसर रहेगा इनकरेक्ट पूछा है ना, तो 1 and 4 दैट इज ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है। एक क्वेश्चन तो चेक करने के लिए मैं डालता हूँ आपको फिर से। इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन है, आपको थोड़ी देर पहले बताया है, अब तो आंसर आपका बनता है करना मेरे ख्याल से पहले है। दूसरे क्वेश्चन में आपको ये बताया था टोटल यूटिलिटी क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बताया था, हायर इंडिफरेंस कर्व, डिविजिबल गुड। देखो टोटल यूटिलिटी इज द टोटल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग द गिवन अमाउंट। इनकरेक्टली मैच्ड पेयर बताना है आपको। गिवन ऑर्डिनल अप्रोच दी है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। डिविजिबल गुड्स कम्युनिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। डिविजिबल हैं तो डिवाइड किए जाएंगे। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हायर इंडिफरेंस कर्व होगा डेफिनेटली। कार्डिनल अप्रोच जो है एलन एंड हिकन ने दी थी, हिक एंड एलन ने दी थी, ये मार्शल ने नहीं दिया। ये पॉइंट गलत है, आंसर आपका इनकरेक्टली मैच पूछा है तो बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ योर स्टोमक रिप्रेजेंट्स योर यूटिलिटी एंड ईटिंग अ फोर्थ स्लाइस ऑफ पिज्जा मेक यू स्लाइटली लेस हैप्पी देन द थर्ड स्लाइस, डिड दिस स्पेसिफिक डिक्रीज इन द एक्स्ट्रा हैप्पीनेस रिप्रेजेंट। इसको क्या कहते हैं बताओ? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल और बजट लाइन। जब आपको बात चल जाए ना कि एक
एक एक्स्ट्रा स्लाइस या एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को लेने से उसकी यूटिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो होता है आपका एडिशनल जो है गुड्स या कमोडिटी को लेने से यूटिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज आए, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, बी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 में द कॉलम 1 विद द कॉलम 2 अल्टरनेटिव नेम्स एंड कंसेप्ट दिए हैं, बजट लाइन, इंडिफरेंस मैप, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यूटिलिटी। बताएं। पहले देखो पूरी कहानी जो है इस यूनिट में हम यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या है ये तो पता होना चाहिए, ये तो मैंने बिल्कुल ईजिली बताया आपको लेक्चर्स में। यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। डी का बी से डी का 2 से जुड़ेगा, दो ऑप्शन यहाँ कर जाते हैं। ठीक है, और बजट लाइन क्या रहेगा, बजट लाइन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, अभी बताया, जल्दी बताओ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बजट लाइन, इंडिफरेंस मैप। 1 मिनट आप लें, आराम से करें, अच्छा क्वेश्चन है ये। बताएं क्या रहेगा आंसर। बजट लाइन, यूटिलिटी तो आपको बता दिया मैंने। बजट लाइन की बात करें, बजट लाइन आपका जुड़ेगा प्राइस लाइन और कंसेप्शन पॉसिबिलिटी लाइन को बजट लाइन कहते हैं। इंडिफरेंस मैप का आपका जुड़ेगा रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर, तो इससे इंडिफरेंस मैप बनेगा। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका जुड़ेगा सेट ऑफ और फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर, सॉरी ये तो नहीं जुड़ेगा, सी का 1, सॉरी यहाँ पर देखो ये जुड़ेगा। बजट लाइन आपका ये आ गया, इंडिफरेंस मैप ये है सेट ऑफ फैमिली और इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग वन गुड फॉर अनदर। तो इस हिसाब से आपका आंसर रहेगा ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। आंसर आपका डी रहेगा, डी। ठीक हो, वीडियो में कभी कभार प्रेशर होता है, बोलने में गलत निकल जाए तो कमेंट देखकर जाया करो, लास्ट में कमेंट देखा करो, पिन कमेंट कर देते हैं हम। अगर बाय द वे को बोलने या लिखने में मिस्टेक हो जाती है, करेक्शन आपको पहले कमेंट में, वीडियो के पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। और बाद में PDF में आपको प्रोवाइड करूँगा एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चेक करके ही सारी चीज़ों को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में एक बार फिर से आपको बता दूं, आपका रिस्पांस अभी तक नहीं आ रहा है, फिर भी आप फिर कहोगे आप अकाउंटेंसी की सीरीज आपने क्यों बंद कर दी। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक पूरा दिन लग जाता है 20 क्वेश्चन बनाने में, सिर्फ 20 क्वेश्चन बनाने में, और क्वालिटी वाले क्वेश्चन। तो एटलीस्ट आप वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर किया करो अपने स्कोर। ओनली 10 से 20 स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट करते हैं अपना स्कोर। आपको जस्ट लिखना है 20 में से कितने स्कोर बने आपके, 15, 16, 17, 18 जितने बने वो कमेंट कर देना, इतना सा जस्ट। और वीडियो को लाइक में क्लिक करना, कुछ नहीं। इससे हमें एटलीस्ट इतना पता लगता है कि हाँ 100, 200, 500 एस्पिरेंट जो इंटरेस्टेड हैं इस सीरीज में, उनके लिए हम कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब करती है, जल्दी से बताएं। A family or set of indifference curve representing the different level of satisfaction। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सी आपका आंसर रहेगा। जल्दी से कमेंट करें अपना स्कोर। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ नहीं आते, हमारी एप्लीकेशन पे विजिट करें, वहाँ पे थ्योरी लेक्चर्स देखो, उसके बाद नोट्स पढ़ो, उसके बाद टेस्ट के लिए आ जाना। आपको डेफिनेटली चीज़ें सारी इजीली समझ आ जाएंगी। मेहनत करनी पड़ेगी और ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। 12 डेज़ का हमने शेड्यूल आपको दिया है, इससे 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे अगर आप मेहनत करोगे। अगर नहीं करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ 12 डेज़ आपके कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। हमारा टारगेट 2 है, अकाउंटेंसी का हमने टारगेट दिया था, कुछ ही एस्पिरेंट ने फॉलो किया और उनको डेफिनेटली फायदा हुआ। अब ये दूसरा टारगेट है हमारा, जिसमें हम 2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे 12 डेज में डेफिनेटली आपको ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं, हमारे एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट अपना स्कोर करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।